हिमाचल प्रदेश में जेबीटी भर्ती यानी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में अंतिम रूप से फैसला देते हुए माननीय शिमला हाईकोर्ट ने जो डीएलएड की तरफ से जो याचिका दायर की गई थी उस रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है और जो चयनित बीएड अभ्यर्थी हैं उनको पूरी तरीके से सेफ कर दिया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हियर देयर इज नो एरर apparent on the face of the record, consequently the review petition is dismissed। रिव्यू पिटीशन डीएलएड कैंडिडेट के द्वारा दायर किया गया था। हालांकि आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, माननीय शिमला हाईकोर्ट ने ही 6 मई 2022 को इसी मामले की सुनवाई करते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के जजमेंट के अधीन कर दिया था। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तीसरे पैरा में इसके बारे में मेंशन किया गया है। वी फाइंड मेरिट इन कॉन्टेंशन of learned advocate general and accordingly permit the respondent state to examine the matter, and therefore if the state so desire it may go ahead in making recruitment to the post in question by including all the categories as notified in the notification date 28 जून 2018। यानी राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया था कि अगर वो चाहे, अगर उसकी इच्छा है तो 28 जून 2018 कि नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए ये भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। आगे पढ़िए, हाउ एवर द अपॉइंटमेंट इफ एनी शैल बी सब्जेक्टेड टू आउटकम ऑफ द रिव्यू पिटीशन एज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द ऑर्डर दैट मे बी पास्ड बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन SLP नंबर 20/743 ऑफ 2021 एंड कनेक्टेड मैटर्स। 20/743 वाला वही मामला है श्री देवेश शर्मा जी की याचिका जिस पर 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होने के बावजूद भी ये याचिका खारिज कर दी गई और बीएड अभ्यर्थी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनको सेव किया गया और डीएलएड अभ्यर्थियों की याचिका खारिज हो गई है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन उठ रहा होगा, क्योंकि अन्य राज्यों में आप देखेंगे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए वो सभी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन हिमाचल में ऐसा क्या हुआ इसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये अब जो केस में डिसीजन दिया गया है क्या इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके पूरे देश भर में इसी फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को फिर से प्राथमिक में पात्र माना जा सकता है। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप शिक्षा जगत से जुड़ी सभी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो कैरियर बिट के दूसरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल व्यू बिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो मेक श्योर आपने दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया है। पूरे मामले को स्टार्टिंग से समझिए। हिमाचल प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है जिसमें डीएलएड की तरफ से एनसीटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाता है। आप यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा पहली बार डिसीजन दिया गया था, आप स्क्रीन पर डेट देख पा रहे होंगे 26 नवंबर 2021 को। आपको डेट से हिंट मिल रहा होगा कि इसके ठीक एक दिन पहले, ध्यान से समझिए, ठीक एक दिन पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र रहेंगे, उसके ठीक एक दिन पहले यानी 25 नवंबर 2021 को माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था उसको क्वैश कर दिया और बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के लिए पात्र नहीं माना था। वहीं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जोधपुर हाईकोर्ट के एक दिन बाद फैसला देते हुए ये जजमेंट दिया कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन जो था वो बाइंडिंग नेचर का था और कोई भी राज्य सरकार इसके बियॉन्ड जाकर के बीएड को प्राथमिक से परे नहीं रख सकती है। तो यहाँ पर चूंकि एक दिन पहले ही जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला आया था और उसके एक दिन बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला आ जाता है जो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी थी। जोधपुर हाईकोर्ट ये कह रही थी कि बीएड प्राथमिक में पात्र नहीं होगा और उस नोटिफिकेशन को ही क्वैश कर दिया। वहीं शिमला हाईकोर्ट यानी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ये कह रही थी कि बीएड पूरी तरीके से पात्र है क्योंकि वह बाइंडिंग नेचर का था 28 जून 2018 वाला गजट नोटिफिकेशन। अब चूंकि जोधपुर हाईकोर्ट ने इसके अगेंस्ट में फैसला दिया था और वो आधार ही खत्म हो गया था, वो नोटिफिकेशन ही क्वैश हो गया था, इस वजह से जो हिमाचल प्रदेश में शिमला हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, इस फैसले को चैलेंज करते हुए एक रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाता है वहाँ के जेबीटी अभ्यर्थियों के द्वारा, जिसका आप देखिए ये टोटल 24-25 डेट में इसका कोर्ट ऑर्डर है और सभी कोर्ट ऑर्डर का अध्ययन करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि जहाँ एक तरफ सभी राज्यों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कि भर्ती अधीन थी उसको लागू किया जा रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसके अगेंस्ट में फैसला कैसे आ गया। तो अंत तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। यहाँ पर देखिए, जब इस फैसले को रिव्यू कराने के लिए फिर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा अभ्यर्थियों ने खटखटाया, उस समय जो
राजस्थान के अभ्यर्थी थे वह माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन हो गया था। इसके बाद से जब ये मामला हिमाचल प्रदेश में रिव्यू पिटीशन के तौर पर जाता है तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ये कहती है कि यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, जो कि 20,743 जो कि श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी। इस वजह से ये जो केस था वो 27 अप्रैल 2022 को लिस्ट हो रहा था, इसलिए उसके बाद में 6 मई 2022 को इस केस को लिस्ट करने के लिए एक तरीके से माननीय शिमला हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया। 6 मई 2022 को जब इस केस को लिस्ट किया गया हिमाचल प्रदेश में, तो उसका कोर्ट ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 6 मई को माननीय कोर्ट ने जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उस जजमेंट को आधार बनाते हुए जो पूरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी वह सब्जेक्ट टू आउटकम रख दिया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तीसरे पैरा में इसी का जिक्र किया गया है। 20,743 ऑफ 2021 के अधीन इस भर्ती को रख दिया गया था। उसके बाद से एक और रिव्यू पिटीशन और कई सारे केसेज फाइल होते हैं, जिसमें 29 जुलाई 2022 को सुनवाई करते हुए फिर से हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ये जजमेंट पास किया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देख लीजिए। द एप्लीकेशन पिटिशनर हैव फाइल्ड दिस एप्लीकेशन फॉर रिव्यू द ऑर्डर डेट 6 मई 2022। और यानी कि जो 6 मई को ऑर्डर पास किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया, उस फैसले के रिव्यू के लिए, ये 26 नवंबर वाला फैसले के रिव्यू के लिए नहीं है, बल्कि 6 मई का जो फैसला दिया गया, 6 मई में क्या फैसला दिया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन कर दिया गया, उस फैसले को चैलेंज किया गया फिर से रिव्यू के माध्यम से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कोर्ट ऑर्डर पास किया, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। वंस द अपॉइंटमेंट हैव बीन मेड सब्जेक्टेड टू द आउटकम of the review petition and also subject to order the has to be passed by Honorable Supreme Court in SLP 20,743 and connected matters. This application is clearly misconceived and is dismissed as such. Application stand disposed of। यानी कि जब ऑलरेडी ये भर्ती 20,743 के अधीन हो गई थी, यानी कि देवेश शर्मा जी के मामले के अधीन हो गई थी, तो वहां से जो फैसला आता वही फैसला यहां पर भी लागू होना था। इस वजह से जो 6 मई के फैसले को रिव्यू कराने के लिए याचिका थी उसको डिसमिस कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये ऑलरेडी भर्ती जो थी वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी। उसके बाद से ये मामले को 6 मार्च 2023 को सुने जाने के लिए लिस्ट किया जाता है। इसके बीच में भी कई बार हियरिंग हुई, मामले पास ओवर हो गए, क्योंकि मामला एक बार रिजर्व हो गया था और ये सभी चीज़ें चल रही थी और लगातार डेट पर डेट हाईकोर्ट के द्वारा दिया जाता था, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतिम रूप से फैसला नहीं आता तब तक हाईकोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला देने के लिए बच रही थी। 6 मार्च 2023 को फिर से सुनवाई होती है, जिसमें शिमला हाईकोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया जाता है। देखिए, सिंस द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज ऑलरेडी सीज द मैटर। सीज मीन्स होता है बंद कर देना, यानी कि चूंकि ये मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि 12 जनवरी 2023 को अंतिम बार इस मामले की सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में देवेश शर्मा जी की याचिका पर, और उसी दिन फैसला रिजर्व हो गया था। चूंकि ये मामला 6 मार्च को सुना जा रहा था, इसलिए हाईकोर्ट ने ये कहा, शिमला हाईकोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया, देयरफॉर दिस लिस्ट ऑल दीज केसेज अलोंग विथ आफ्टर द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आने वाला था उसका वेट किया रहा था शिमला हाईकोर्ट के द्वारा। उसके बाद से फिर से इस मामले को 15 मार्च को लिस्ट किया गया सुने जाने के लिए, और 15 मार्च की सुनवाई में भी ऑनरेबल कोर्ट ने यही कहा कि चूंकि मामला अभी निस्तारित नहीं हुआ है, अभी मामला पेंडिंग है और अंतिम रूप से डिसीजन नहीं आया हुआ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का वेट किया जाएगा। 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट पास कर दिया जाता है, और नोटिफिकेशन जो कि एनसीईटी का 28 जून 2018 का गजट नोटिफिकेशन था उसको क्वैश कर दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे, क्योंकि ये भर्ती जो हिमाचल प्रदेश में चल रही थी जेबीटी वाली, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन थी। तो कायदे से ये था कि चूंकि ये अधीन है और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो यहाँ पर भी उसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी जो ऑलरेडी चूंकि टीचर सेलेक्टेड हो चुके थे तो उनका भी अधिकार क्षेत्र जनरेट हो चुका था, तो वहां पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे वह भी अपने पक्ष को रख रहे थे और राज्य सरकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए मौका दिया गया। चूंकि इन सभी चीज़ों को सुनने के लिए समय चाहिए होगा, और इस वजह से वहां पर जो पार्टीज थी उन्होंने इस पर आर्ग्यू करने के लिए समय मांगा, और 24 अगस्त 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, उसके बाद जब इस केस को लिस्ट किया गया, क्योंकि जजमेंट तो 11 अगस्त को ही आ गया था और ये केस लिस्ट किया गया था 24 अगस्त को, तो 24 अगस्त को यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि एज प्रेड, यानी कि जिस प्रकार से प्रार्थना किया गया, इस मामले को लिस्ट किया जाएगा अब 1 सितंबर 2023 को सुने जाने के लिए।
1 सितंबर 2023 को फिर से सुनवाई होती है, जिसका कोर्ट ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर राज्य सरकार अपना ये हलफनामा दायर करती है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं बीएड वाले, उनको सिस्टम से बाहर ना निकाला जाए। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनके अगेंस्ट में आदेश दिया है, भले ही ये भर्ती सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन थी, लेकिन चूंकि एक बार सिलेक्शन हो चुका है तो आप इनको डिस्टर्ब ना करिए। लेकिन भविष्य की भर्तियों में हम बीएड अभ्यर्थियों को अलाउड नहीं करेंगे, ये राज्य सरकार का उस समय हलफनामा दिया गया था। अब इस मामले को डीएलएड अभ्यर्थी चैलेंज कर रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है तो फिर फैसले के अधीन रहने का मतलब क्या रह गया, अगर बीएड अभ्यर्थियों पर दिया गया फैसला इस पर लागू नहीं होता है तो यहाँ पर दोनों पार्टीज के द्वारा इस पर लेकर के आर्गूमेंट किया गया और इस मामले को कंटिन्यू करने के लिए फिर से हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2023 की तिथि मुकर्रर कर दी। उसके बाद से जब इस केस की अगली सुनवाई होती है 11 सितंबर 2023 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट चूंकि आ चुका था, तो उसी को आधार बनाते हुए जो पहले ऑलरेडी डिसीजन इस हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया था, उन डिसीजन को वैकेटेड कर दिया गया। आप स्क्रीन पर देखिए, कीपिंग इन व्यू द मैंडेट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एज लेड डाउन इन सिविल अपील 5068 ऑफ 2023, ये श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी। डिसाइडेड ऑन 11 अगस्त 2023 द इंटरिम ऑर्डर डेट 24 नवंबर 2022 एंड क्लैरिफिकेशन इशू ऑन 6/12/2022 एज क्लैरिफाइड आर ऑर्डर्ड टू बी वैकेटेड। यानी उन ऑर्डर्स को एक तरीके से, वैकेट का मतलब होता है खाली कर देना, यानी कि उसको एक तरीके से निरस्त समझिए कि उस फैसले को निरस्त कर दिया गया। उसके बाद से इस मामले को फिर से लिस्ट किया जाता है 18 सितंबर 2023 को सुने जाने के लिए, और इस मैटर पर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के लिए फिर से यहाँ पर 1 हफ्ते का समय दिया जाता है, और इस मामले को 28 सितंबर 2023 को लिस्ट करने के लिए ऑनरेबल कोर्ट बोलती है। इसके बाद से इस मामले को बीच में केस की सुनवाई होती रही, और मामला चूंकि लगातार इसकी सुनवाई चल रही थी तो पास ओवर किया गया, क्योंकि पूरा जो सबमिशन था सभी पार्टीज का वो सबमिट नहीं हो पा रहा था। कई बार राज्य सरकार के वकील नहीं हो रहे थे, कभी इस पार्टी के वकील नहीं हो रहे थे, तो इन सभी चीज़ों में कई सुनवाइयाँ बीत गईं और इस मामले को फिर से लिस्ट किया गया 9 नवंबर 2023 को सुने जाने के लिए, जिसमें माननीय हाईकोर्ट ने, यहाँ पर देख लीजिए, जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का श्री देवेश शर्मा जी की याचिका वाली, उसको रिकॉर्ड पर लिया, यानी कि उस जजमेंट को एक्सेप्ट किया और रिकॉर्ड पर लेना, यानी कि इस मामले में उसको एक तरीके से माना गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया। रिकॉर्ड पर लेने का मतलब कि उस जजमेंट को स्वीकार करना। 23 नवंबर 2023 को इस मामले की अंतिम दिन सुनवाई होती है और उसी दिन डिसीजन आ जाता है। इस दिन सुनवाई के दौरान माननीय कोर्ट ने यह फैसला दिया, देखिए, सिंस द रिव्यू पिटिशन इज टू बी डिसाइडेड ऑन द मटेरियल दैट वाज अवेलेबल बिफोर द कोर्ट एट द टाइम of decision, the case therefore the only document that can be taken on record is letter dated 30 मई 2018 which otherwise form an integral part of reply filed by behalf of respondent NCT ordered accordingly the application stand disposed of। मामला ये था कि चूंकि ये जो रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, वह रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था 26 नवंबर 2021 के फैसले पर। ध्यान से समझिए, 26 नवंबर 2021 का फैसला क्या था, उस समय चूंकि एक दिन पहले जोधपुर हाईकोर्ट ने फैसला दे दिया था, लेकिन वो फैसला अभी रिटर्न फॉर्म में नहीं आया था, अभी वो प्रकाशित नहीं हुआ था, क्योंकि वेबसाइट पर आने में थोड़ा समय लग जाता है। यानी कि ये जब मामले की सुनवाई होने के बाद से जब डिसीजन दिया गया 26 नवंबर 2021 को ऑनरेबल शिमला हाईकोर्ट के द्वारा, तो उस समय जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन था वो क्वैश नहीं हुआ था जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा, और चूंकि क्वैश नहीं था तो ये ऑलरेडी मणिपुर वाले मामले में डिसाइड हो चुका था कि एक बार जब कोई हाईकोर्ट किसी को भी इनवैलिड करार दे देती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दे देती है, तब उसका लीगल पोजीशन खत्म होता है। चूंकि उससे पहले जोधपुर हाईकोर्ट से पहले कोई भी हाईकोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको इनवैलिड करार नहीं दिया था या फिर उस नोटिफिकेशन को क्वैश नहीं किया था, इसका लीगल पोजीशन बना हुआ था। और चूंकि वो बाइंडिंग नेचर का था, क्योंकि एनसीटी रेगुलेटरी बॉडी है और उनके रेगुलेशन के अंतर्गत ही शिक्षक भर्ती के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी तय होती है, तो इसके आधार पर शिमला हाईकोर्ट ने यह कहा कि वो बाइंडिंग नेचर का है और इसलिए बीएड अभ्यर्थियों को अलाउ कर दिया। लेकिन चूंकि जिस तरीके से राजस्थान के अभ्यर्थियों ने इस मामले को चैलेंज किया कि कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी, इस मामले का संज्ञान लेते हुए जोधपुर हाईकोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को क्वैश किया, लेकिन ऑर्डर आते आते लेट हो चुका था और ये ऑर्डर पेश नहीं किया गया शिमला हाईकोर्ट में, जिसकी वजह से शिमला हाईकोर्ट का डिसीजन अलग आया और शिमला हाईकोर्ट 23 नवंबर 2023 की
सुनवाई में ये कहती है कि चूंकि जब हमने अपना ऑर्डर दिया 26 नवंबर 2021 का, तो जो हमारे सामने आंकड़े प्रस्तुत किए गए या फिर जो हमारे सामने डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए उसके हिसाब से वो डिसीजन सही था। इसमें यही उन्होंने कहा है कि हमने उस समय जो डिसीजन दिया था वो 30 मई 2018 का रिकॉर्ड को ध्यान में रख करके दिया था और एनसीटी के एक तरीके से जो उन्होंने अपना सबमिशन किया उसके अकॉर्डिंगली दिया था। इस वजह से इस केस को निस्तारित किया जाता है, क्योंकि उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से ऑनरेबल हाईकोर्ट ये करिए कि हमारा डिसीजन पूरी तरीके से सही है। और चूंकि ये रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, रिव्यू का मतलब क्या होता है कि नया कुछ भी डिसीजन नहीं दिया जाएगा, जो डिसीजन दिया जा चुका है उसमें क्या चीजें कंसीडर नहीं हुई उन चीजों को लेकर के कोर्ट अपने ही फैसले को समीक्षा करती है। और चूंकि रिव्यू पिटीशन में बहुत कम संभावनाएं रहती हैं, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो लेस देन 1% केस में यह देखा गया कि ऑनरेबल कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को बदलती हैं, क्योंकि रिव्यू जो जजमेंट ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा दिया गया उन्हीं बेंच में ये मामला डिसाइड होता है कि इसमें मामले में नया मेरिट है कुछ सुने जाने के लिए अथवा नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति के हिसाब से हाईकोर्ट ये करिए कि उस परिस्थिति में हमारा डिसीजन सही था और इसलिए हमारा डिसीजन ही लागू होगा। और इन्होंने उस समय के जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किए थे उसी के आधार पर डिसीजन दिया हुआ है। और इसी को आधार बनाते हुए आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया गया, यानी कि खारिज कर दिया गया। अब ये पिटीशन कैसी थी? रिव्यू पिटीशन थी। और किसके लिए? 26 नवंबर 2021 के जजमेंट के रिव्यू के लिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि 26 नवंबर 2023 के रिव्यू का जो पिटीशन था उसको फाइल डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, यानी 26 नवंबर 2021 का फैसला बहाल हो गया इस जेबीटी की भर्ती में, यानी कि बीएड अभ्यर्थी इस जेबीटी की भर्ती में पूरी तरीके से सेफ हो चुके हैं। अभी अभ्यर्थियों के पास विकल्प खुला है कि अगर वो चाहें तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है अभ्यर्थियों के मन में कि चूंकि ये भर्ती ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अधीन थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसमें लागू क्यों नहीं किया गया? देखिए, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, वह स्वतंत्र होती है अपने हिसाब से डिसीजन देने के लिए। यहां पर हाई कोर्ट ने उस 11 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रिकॉर्ड पर तो लिया, लेकिन उसको मानने से इनकार इसलिए कर दिया क्योंकि जब इन्होंने अपना डिसीजन दिया था उस समय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया हुआ था और उस समय जो रिकॉर्ड पर डॉक्यूमेंट थे उसी डॉक्यूमेंट के हिसाब से रिजल्ट दिया गया। और चूंकि ये रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया था, कोई नई याचिका नहीं थी, इस वजह से माननीय कोर्ट ने अपने ही फैसले को सही ठहराते हुए 26 नवंबर 2021 के फैसले के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को आगे कंप्लीट करने के आदेश दिए। और इसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो राज्य सरकार, देखिए राज्य सरकार का रोल इसमें बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। अब यहाँ पर जेबीटी की जो भर्ती थी उसमें जो बीएड सेलेक्टेड कैंडिडेट थे 100 समथिंग कैंडिडेट बताए जाते हैं, राज्य सरकार उनके पूरे फेवर में है। राज्य सरकार ये चाह रही है कि एनी हाउ बीएड जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनको इस सिस्टम से बाहर ना किया जाए, इस शिक्षक भर्ती से बाहर ना किया जाए, भले ही फ्यूचर में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, राज्य सरकार अगर इस प्रकार से कोई भी अगर दावा करती है कि हम अगली भर्ती में नहीं लेंगे लेकिन इस भर्ती में रहने दीजिए, वो लगातार इस प्रकार से अन्य मामले को लेकर के कि एक बार सेलेक्ट हो चुके तो उनका भी अधिकार जनरेट हो गया, ये सभी चीज़ों को लेकर के अगर राज्य सरकार पूरी तरीके से अड़ जाए तो आपने ये उदाहरण देख लिया कि किस प्रकार से डिसीजन में राज्य सरकार का इम्पैक्ट दिखता है। और जाहिर सी बात है अगर इस प्रकार का कुछ हो कि जो 100 कुछ कैंडिडेट बीएड जो सेलेक्ट हुए हैं, अगर उनके जगह पर जो एक्चुअल डीएलएड कैंडिडेट सेलेक्ट होने चाहिए थे, अगर राज्य सरकार ये एक्सेप्ट कर ले कि हम इनको भी सिस्टम में ले लेंगे और इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देंगे प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती में, तो जाहिर सी बात है पूरा विवाद ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि विवाद तो यही है ना कि जो 100 कुछ बीएड कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको बाहर करके उनकी जगह डीएलएड को लिया जाए। अगर उन डीएलएड को भी ले लिया जाता है तो फिर विवाद कौन करेगा? विवाद तो उन्हीं के द्वारा किया गया ना कि चूंकि हमारी अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि बीएड को बाहर होना चाहिए और हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। जब उन डीएलएड का भी सिलेक्शन कर लिया जाता है तब तो ये विवाद ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार की चीजें अगर राज्य सरकार पेश करती है तो जाहिर सी बात है जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं उनके भी कुछ अधिकार जनरेट हुए होंगे और उसको भी बाहर करने के लिए राज्य सरकार कहीं ना कहीं नहीं चाहती है। और अगर डीएलएड जो वहां के कैंडिडेट हैं अगर उनको सेलेक्ट करने का कुछ इस प्रकार से प्रस्ताव रखी होगी तो जाहिर सी बात है कोर्ट दोनों के पक्षों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार का डिसीजन दे सकती है। कुल मिलाकर के ये है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या इस फैसले को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसको एक तरीके से नजीर के तौर पर पेश करते हुए क्या फिर से पूरे देश भर में बीएड अभ्यर्थियों को पात्र किया जा सकता है? देखिए, ये जो जजमेंट का रिव्यू था ये शिमला हाईकोर्ट के जजमेंट का रिव्यू कराया गया 26 नवंबर 2021 का। ये जजमेंट का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट का रिव्यू नहीं है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रिव्यू होता तब इसको आप सुप्रीम कोर्ट में एक नए एसएलपी के तहत ले जाते, तब पूरे देश भर में बीएड कैंडिडेट को फिर से एलिजिबल माना जाता। लेकिन चूंकि ये शिमला हाईकोर्ट के जजमेंट का रिव्यू है तो इसका प्रभाव सिर्फ शिमला तक ही पड़ेगा।
अब आप कहेंगे कि इस प्रकार से तो जोधपुर हाईकोर्ट वाला भी डिसीजन था, तो पूरे देश पर क्यों लागू हुआ? आप डिसीजन में अंतर को समझिए। जो जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन था वो एनसीईटी के 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को क्वैश करने वाला था। उस गजट नोटिफिकेशन के आधार पर ही पूरे देश भर के अभ्यर्थी उस परीक्षा में शामिल हो रहे थे, बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक के लिए पात्र हो रहे थे। लेकिन यहां पर जो शिमला हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया वह एक तरीके से उस नोटिफिकेशन के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को पात्र माना गया, और वो नोटिफिकेशन चूंकि ऑलरेडी क्वैश हो चुका है, लेकिन उस समय वो एग्जिस्टेंस में नहीं था। कहने का मतलब कि वो डिसीजन एग्जिस्टेंस में नहीं था, जिसको कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि हाईकोर्ट ये कह रही है कि जिस समय हमारा सुनवाई चल रहा था उस समय जो हमें डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए गए उसके हिसाब से हमारा डिसीजन सही है। चूंकि वो क्वैश वाला नोटिफिकेशन या फिर ऑर्डर जोधपुर हाईकोर्ट का तब तक नहीं आया था, और हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम दूसरा कोई रिकॉर्ड पर नहीं लेंगे। उस समय की परिस्थिति के हिसाब से जो हमारे रिकॉर्ड पर था उसी के अनुसार उन्होंने डिसीजन दिया है। इस वजह से ये सभी चीजें हुई हैं। उम्मीद करता हूं आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।